साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या परमात्मा जो कुछ भी करता है अच्छा करता है? क्या परमात्मा भी किसी के साथ भेदभाव करता है? क्योंकि इस दुनिया में कोई मनुष्य बहुत ज्यादा अमीर है तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। क्या ये सब कुछ परमात्मा जानबूझकर करता है? अगर आपके अंदर भी इस तरह के सवाल है तो आप ये कहानी जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुनीता नाम की लड़की रहती थी। सुनीता देखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी। सुनीता के माँ बाप की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इस दुनिया में सुनीता का कोई भी नहीं था। वो अकेले ही रहती थी। उसे अपना गुजारा करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। सुनीता का गुजारा तो अच्छी तरह से हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। उसे हमेशा यही लगता था कि दुनिया में सारे लोग सुखी है। सभी लोग उसे खुशहाल नजर आते थे। दूसरों का अच्छा जीवन देखकर वो हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी और भगवान से ये कहती थी कि हे भगवान, तूने सभी को खुशहाल बनाया, सबको खुशी और सुंदरता दी, लेकिन ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिया? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? मेरी गलती क्या थी? सुनीता हमेशा उदास होकर अपने आप से ही बातें करती रहती थी। वो हमेशा भगवान से कहती थी कि मैं जानती हूँ भगवान, आप मुझसे बदला ले रहे हो। आपने सभी को खुशियाँ दी, लेकिन मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? ऐसे ही एक दिन सुनीता उदास मन से गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। वो बहुत ज्ञानी और पहुँचे हुए लग रहे थे। जब उन्होंने सुनीता को रोते हुए देखा तो उसके पास आए और उससे पूछा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? सुनीता ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा मुझे कोई प्यार नहीं करता और मेरे रंग रूप की वजह से ना ही मुझे कोई पसंद करता है, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ ना। सभी गांव वाले मेरे रंग को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ने इस दुनिया में सभी को हर चीज दी है। हर कोई यहाँ पर सुखी है। सब लोग अपना जीवन हंसी खुशी और खुशहाली से बिता रहे हैं। भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? बाबा, महात्मा बड़े ध्यान से सुनीता की बातें सुन रहे थे। सुनीता की बात पूरी होने के बाद महात्मा ने कहा, बेटा, अगर तुम मुझे उस आदमी से मिलवा दो जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी हो और उसने अपने जीवन में कभी दुख ना देखा हो, अगर तुमने मुझे कोई ऐसा आदमी दिखा दिया तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसा मनुष्य है जो अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट हो? महात्मा की बात सुनकर सुनीता बहुत खुश हुई और बोली, बाबा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या मैं सचमुच सुंदर हो सकती हूँ? महात्मा ने सुनीता की बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, जरूर हो सकता है। तब सुनीता ने महात्मा से कहा, बाबा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो पूरी तरह से सुखी है। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ।
ये कहकर सुनीता जल्दी से अपने मालिक के पास पहुंच गई, जहां वो काम करती थी। वो एक किसान था। सुनीता ने किसान से कहा, मालिक आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको एक महात्मा से मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके पास एक सुखी आदमी को लेकर आऊंगी तो वो मुझे भी सुखी और सुंदर बना देंगे। किसान ने जब सुनीता की बात सुनी तो वो दुखी हो गया और बोला, मैं तुम्हें भला कहाँ से सुखी नजर आ रहा हूँ। सुनीता ने किसान की बात सुनकर कहा, ये कैसे हो सकता है मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, अच्छा खाना है, रहने के लिए मकान है, आपका इतना बड़ा परिवार है, और तो और आपके पास धन दौलत भी है, तो फिर आप दुखी कैसे हो सकते हो। किसान ने सुनीता की बात सुनकर कहा, बेटी मेरी फसल आजकल अच्छी नहीं हो रही, इसी कारण मुझे फसल के अच्छे दाम भी नहीं मिल रहे। इसके साथ राजा को लगान भी देना पड़ता है, ऊपर से घर के इतने खर्चे हैं और मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि अच्छे किस्म के बीज और खाद खरीद सकूं, और इस बार तो बारिश की कमी से मेरी सारी फसल भी खराब हो गई, इसलिए अब तो मेरे हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसी हालत में भला मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। इसलिए बेटा तुम किसी और को ढूंढो जो सचमुच में सुखी हो। सुनीता ने किसान की बात सुनकर कहा, मालिक तो फिर मुझे आप ही बता दीजिए कि सबसे सुखी कौन है, जिसे मैं अपने साथ महात्मा के पास ले जा सकूं। सुनीता की बात सुनकर किसान सोचने लगा और फिर बोला, बेटा मुझे लगता है कि सबसे सुखी तो व्यापारी है, क्योंकि उसे फसल लगाने की कोई चिंता नहीं होती और ना ही फसल की देखभाल करने की। उसे तो सिर्फ फसल खरीदने से मतलब होता है और वो फसल कहीं से भी खरीद सकता है। जिसकी फसल अच्छी हुई उसकी फसल खरीद ली। इसके अलावा वो किसी और चीज का व्यापार भी कर सकते हैं। इसलिए व्यापारी हमसे कहीं ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसलिए बेटा मेरी नजर में सबसे सुखी व्यापारी है, इसलिए तुम उनके पास जाओ। सुनीता ने जब किसान की बात सुनी तो वो व्यापारी के पास पहुंची और जाकर व्यापारी से कहने लगी, सेठ जी क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। व्यापारी ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, बेटा मैं तो तुमको जानता ही नहीं और तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो। सुनीता ने कहा, मुझे एक महात्मा जी मिले हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें किसी सुखी आदमी से मिलवाऊंगी तो वो मुझे सुखी और सुंदर बना देंगे। सुनीता की बात सुनकर व्यापारी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा तुम किस सुख की बात कर रही हो, मेरे जीवन में सुख कहाँ है। चारों तरफ तो परेशानियां ही परेशानियां हैं। चोर डाकुओं का हमेशा डर लगा रहता है और व्यापार में भी काफी नुकसान हो रहा है, और इसके अलावा राजा हमसे कर भी वसूलता है। इन सब के कारण व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और ऊपर से अगर सामान कम हो तो लोग खरीदते भी नहीं हैं और अगली दुकान पर बढ़ जाते हैं। इसलिए जीवन में हर समय कोई ना कोई डर लगा ही रहता है। मुझे तो ये लगता है कि संसार में मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है, और बेटा ये बात बिल्कुल सच है। सुनीता व्यापारी की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, लेकिन सेठ जी आपके पास तो सब कुछ है, इतना सारा धन है, जमीन जायदाद है, रहने के लिए आलीशान हवेली है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप दुखी कैसे हुए। आप तो बहुत ही अजीब सी बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही सबसे सुखी हो। फिर सुनीता ने व्यापारी से कहा, अगर आप ये कह रहे हो तो शायद ठीक ही होगा। क्या आप मुझे कोई ऐसा आदमी बता सकते हैं जो आपके मुताबिक सबसे ज्यादा सुखी हो,
ताकि मैं उस आदमी को महात्मा के पास ले जा सकूं। सुनीता की बात सुनकर व्यापारी कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, बेटा, मुझे लगता है कि राजा के अधिकारी सबसे ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि उनका संबंध सीधा राजा से है। उनके पास पूरे अधिकार भी होते हैं, इसके साथ वो धनवान भी हैं और उन्हें चोर डाकुओं से भी बिल्कुल डर नहीं लगता। और इसके साथ में वो लोग हमसे भी धन वसूलते हैं और हमें उनके सम्मान में उनके सामने झुकना पड़ता है। सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, इसलिए वही लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं। फिर व्यापारी ने ठंडी सांस भरकर कहा, काश मैं भी राजा का अधिकारी होता तो मेरा जीवन भी कितने सुख से बीतता। सुनीता ने व्यापारी की बात सुनकर कहा, सेठ जी, आप किसी राजा के अधिकारी को जानते हैं क्या? आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वो सुखी हुए तो महात्मा जी मुझे कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। सुनीता की बात सुनकर व्यापारी को उस पर बड़ी दया आई। फिर व्यापारी ने उसे एक राज अधिकारी से मिला दिया जिसे व्यापारी जानता था। सुनीता अधिकारी से मिली और उसे कहने लगी, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मुझे एक महात्मा मिले हैं। फिर सुनीता ने सारी बात उस अधिकारी को बताई। राज अधिकारी ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ? अरे बेटा, मेरे जैसा दुखी इंसान तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जरूर सबसे हंस हंसकर बातें करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुखी हूँ। बेटा, तुम नहीं जानती कि हमारे ऊपर कितना दबाव होता है, हम पर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। राजा के हर हुक्म को पूरा करना पड़ता है। जो राजा का हुक्म होता है वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। राजा के आदेशों का पालन करवाने के लिए हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि राजा कभी भी कोई आदेश जारी कर देता है और हमें उस आदेश को पूरा करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और बाकी सारी मुश्किलें भी हमको ही झेलनी पड़ती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सुखी हूँ? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सुनीता राज अधिकारी की बात सुनकर हैरान रह गई और फिर बोली, जहाँ तक मैं सोचती थी कि आप इस दुनिया में सबसे सुखी हैं, पर आपसे मिलकर पता चला कि आप भी सुखी नहीं हैं। फिर सुनीता ने अधिकारी से पूछा, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा है जो सबसे सुखी हो? राज अधिकारी ने सुनीता की बात सुनकर कहा, बेटा, मुझे लगता है कि इस राज्य में एक ही आदमी सबसे सुखी है और वो है इस राज्य का राजा। मुझे तो सिर्फ अपने राजा ही सुखी लगते हैं, क्योंकि उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वो खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम सब लोगों को आदेश देते हैं। सभी लोग उनके हुक्म का पालन करते हैं। उनके पास ना तो धन की कोई कमी है और ना ही जमीन जायदाद की। तुम ये समझ लो कि जैसे उन्होंने पूरी धरती को जीत लिया है, वो सबके मालिक हैं। वो सबसे ऊंचे हैं, पूरी दुनिया में सबसे सुखी इंसान है। फिर राज अधिकारी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, काश मैं भी किसी राज्य का राजा होता तो मैं भी सबसे सुखी होता। राज अधिकारी की बातें सुनकर सुनीता ने उनसे कहा, क्या आप मुझ पर एक कृपा कर सकते हैं? आप एक बार मुझे राजा से मिलवा सकते हैं। आपकी बहुत ही कृपा होगी। मैं सिर्फ एक बार राजा से मिलना चाहती हूँ। राज अधिकारी को सुनीता की बातें सुनकर उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं अभी राज दरबार में ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। वहाँ राजा से तुम्हें जो कुछ भी पूछना है पूछ लेना। ये कहकर राज अधिकारी सुनीता को राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचकर सुनीता के बारे में राजा को बताया।
राजा ने उसकी बात सुनकर सुनीता को बुलाया और कहा, बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? सुनीता थोड़ा घबराते हुए बोली, महाराज मैं एक सुखी आदमी की तलाश में हूँ। मुझे एक बाबा मिले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं उनके पास किसी ऐसे आदमी को लेकर आऊं जो इस दुनिया में सबसे सुखी हो, तो वो मुझे एक ऐसा वरदान देंगे जिससे मैं भी सुखी और सुंदर बन जाऊंगी। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद मुझे पता चला कि आप ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आदमी हो। तो क्या आप मेरे साथ उन महात्मा से मिलने चलोगे? आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। राजा ने सुनीता की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर जोर से हंसने लगे और बोले, बेटा जैसे सबको लगता है, क्या तुम्हें भी वैसा ही लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी इंसान हूँ? लेकिन बेटा अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी इंसान कौन है, तो मैं अपना नाम ले दूंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। क्योंकि बेटा मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम भी नहीं है, मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं सकता। मेरी सुरक्षा में लगे हुए सैनिक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं कहीं आ जा नहीं सकता। जैसे ही कोई आवाज होती है मेरी नींद टूट जाती है। दिल में हमेशा एक डर बना रहता है, क्योंकि मेरे दुश्मन कहीं बाहर नहीं है। मुझको तो ये भी नहीं मालूम कि कौन कब मुझ पर वार कर देगा। यहाँ राज दरबार के बीच में बैठे हुए सभी लोगों के बीच कौन मेरा दुश्मन है, मैं तो ये भी नहीं जानता। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभालना कोई आम बात नहीं है। तुम्हें नजर आता है कि राजा के पास सारे ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, इतने काम करने वाले नौकर चाकर हैं। मेरे एक इशारे पर ही सब कुछ हो जाता है। इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, ये सब चीजें कभी सुख नहीं देती, बल्कि ये तो पांव की बेड़ियां है। राजा की बात सुनकर सुनीता ने कहा, मुझे माफ करना महाराज, अगर धन दौलत ऐशो आराम सुख नहीं दे सकते तो सुंदरता तो सुख दे ही सकती है, क्योंकि सुंदर लोगों को हर कोई प्यार करता है और इज्जत देता है। राजा ने सुनीता की बात सुनकर कहा, बेटा मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग चेहरे से सुंदर होते हैं उनका दिल सुंदर नहीं होता, वो तो सिर्फ नकली चेहरा लगाकर घूमते रहते हैं। दूसरों को दिखाते हैं कि वो कितने सुंदर हैं, पर सुंदरता हमेशा नहीं रहती। समय सुंदरता छीन लेता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ साथ खत्म हो जाती है। असली सुंदरता तो मनुष्य के मन में होती है। जो मनुष्य मन से सुंदर है वो हमेशा सुंदर रहता है। राजा की बात सुनकर सुनीता ने पूछा, महाराज तो फिर आप ही मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी मनुष्य कौन है? राजा ने सुनीता की बात सुनकर कहा, बेटा मेरी नजर में सबसे सुंदर और सुखी वो गरीब व्यक्ति है जो मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाता है, जिसे कोई चिंता नहीं, जो कहीं पर भी आजादी से घूम सकता है, जिसे कुछ खो जाने का डर नहीं, जिसे रात को नींद अच्छी आती है, वही सबसे सुखी है। और बेटा तुम्हें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम इस दुनिया में सबसे सुखी और सुंदर हो। सुनीता बड़ी हैरानी से राजा को देखने लगी। तब राजा ने कहा, बेटा तुम्हारे पास नींद है, एक अच्छा दिल है, चारों तरफ खुला रास्ता है, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें किसी चीज का डर नहीं है, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करता, तुम्हारे पास सिर्फ जीवन है, एक अच्छा और खुला जीवन। इसलिए मेरे अनुसार बेटा तुम ही सबसे सुखी हो। उसके बाद राजा ने कहा, बेटा परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है।
परमात्मा कभी भी किसी मनुष्य के साथ गलत नहीं कर सकता। वो जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। राजा की बातें सुनकर सुनीता सोच में पड़ गई। उसे ये एहसास हो गया कि वो ही सबसे ज्यादा सुखी है। अब सुनीता जैसी भी थी, उसे अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वो मानसिक तौर पर शांत हो गई थी। उसे समझ आ गई थी। वो वापस लौटकर महात्मा के पास पहुंची और जाकर उनसे कहने लगी, बाबा, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा दुखी और बदसूरत हूँ, और ये भी सोचती थी कि ये सब परमात्मा ने मेरे साथ क्यों किया। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी इंसान तो मैं ही हूँ, और परमात्मा ने जो कुछ भी मुझे दिया है अच्छा ही दिया है। और बाबा, ये बात अलग है कि मैं आपके पास किसी भी सुखी आदमी को नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सभी लोग सुखी हैं। लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ में आ गई है, और मुझे ये भी समझ में आ गया है कि मुझे छोड़कर यहाँ सभी दुखी हैं। हर किसी के मन में कोई ना कोई डर है, किसी चीज को खो देने का डर, कुछ ना पाने का डर, या अपना जीवन खुलकर न जीने का डर। लेकिन बाबा, मेरे पास ऐसा कोई डर नहीं है। मैं खुशी में गा सकती हूँ, हंस सकती हूँ, जहाँ मेरा दिल चाहे वहाँ जा सकती हूँ। मुझे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भगवान ने हाथ पैर दिए हैं। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। और बाबा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे खो देने का डर हो। इसलिए मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। महात्मा सुनीता की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, आखिरकार तुम है वो सुख और सुंदरता मिल ही गई जिसे तुम सारी दुनिया में तलाश कर रही थी, और आज तुम वास्तव में सुखी और सुंदर हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखना। परमात्मा हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए हमें कभी भी परमात्मा को कोसना नहीं चाहिए, और जो कुछ भी उन्होंने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। सुनीता अब जान गई थी कि वो सबसे ज्यादा सुंदर और सुखी है। उसे अब किसी बात का दुख नहीं था। वो अब कभी अपने आप पर अफसोस या दुख नहीं करती थी, बल्कि अपने जीवन में खुश रहने लगी। उसे इस बात का गर्व था कि वो जो भी है, जैसी भी है, बिल्कुल सही है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है। सभी को कोई ना कोई परेशानी और दुख लगा ही रहता है। संत महात्माओं ने भी कहा है कि ये दुनिया एक दुखों का घर है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं रह सकता। दुनिया में सुखी इंसान वही है जिसको कोई इच्छा या तृष्णा नहीं है, जो अपनी इच्छाओं पर काबू करना जानता है, और जो कुछ भी परमात्मा ने उसे दिया है उसी को अपनी खुशी समझकर जीवन जीता है। साथ संगत जी, हमें भी इस कहानी से सबक लेते हुए परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और रोज परमात्मा को याद करना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।